हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसका रीज़न ये आप ये कह सकते हो कि जो ऑप्शन के प्राइस में जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी हाई होती है। मींस 100 रुपये वाली ऑप्शन का प्राइस 200 या 300 मींस एक दिन में डबल ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जी इसके अलावा अगर जो ऑप्शन 300 वाली चल रही है तो वो एक ही दिन में 100 रुपये या उससे भी नीचे आ सकती है। मीन्स आपकी ऑप्शन है वो हाफ़ या हाफ़ से ज़्यादा भी डाउन जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन फिर भी वो मानते नहीं है। ठीक है, और एक बार ऑप्शन के अंदर अपनी किस्मत आजमाने का प्लान बना ही लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का प्लान बना रहे हैं या फिर आप पहले से ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो दो ही बात होती होगी, या तो जी आप लॉस कमाते होंगे या फिर प्रॉफिट कमाते होंगे। अगर आप को केवल लॉस ही लॉस होता है ज़्यादातर टाइम के अंदर तो भी ये वीडियो आपके काम आने वाली है, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा उससे क्या होगा कि जी आप अपने लॉस को ख़त्म कर पाएंगे या मिनिमाइज़ कर पाएंगे और अपना प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, और अगर आप उन ट्रेडर्स में हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग तो करते हैं लेकिन प्रॉफिट में रहते हो तो भी ये वीडियो आपको काम आने वाली है फिर, क्योंकि इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि जी आपको अपने प्रॉफिट की परसेंटेज या प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से बढ़ानी है और अपने स्टॉप लॉस को किस तरह से मिनिमाइज़ करना है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दो ही चीज़ होती है, एक होती है कॉल ऑप्शन और एक होती है पुट ऑप्शन। और कॉल ऑप्शन की बात करें तो हमारे सामने निफ्टी की कॉल ऑप्शन है, बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन है, स्टॉक्स की कॉल ऑप्शन है, फिर इसके अलावा जी करेंसी में भी कॉल ऑप्शन होती है और कॉमोडिटी में भी कॉल ऑप्शन होती है। इस तरह से जब हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो पुट ऑप्शन में भी हमारे पास निफ्टी की पुट ऑप्शन, बैंक निफ्टी की पुट ऑप्शन, स्टॉक्स की, करेंसी की और कॉमोडिटी की, इन सभी की पुट ऑप्शन अवेलेबल होती है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग जो काम करते हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शंस में ज़्यादा काम करते हैं, और स्पेशली उसके अंदर भी बैंक निफ्टी लोगों को ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि वो ही ज़्यादा हाईली वोलेटाइल होती है, जिसमें कि आपको अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड की मूवमेंट मिल जाएगी। और उस दोनों साइड की मूवमेंट के अंदर आपको एक ही दिन के अंदर कॉल में भी काम करने का मौका मिलेगा तो पुट में भी काम करने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए और आप मेरी हर वीडियोस को ईजिली और टाइम पर देख सको। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करना सिखाऊंगा। देखिए, इसको सीखने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा तो आपको ये होगा कि जी आपको ये पता चल जाएगा जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए बैठोगे कि जी आपको कॉल में ट्रेड करना है या पुट में ट्रेड करना है। देखिए, अक्सर ऐसा होता होगा कि जी कि आपको लग रहा मार्केट थी जो कि आपने कॉल बाय के लिए मार्केट वहाँ से नीचे आ गई। ठीक है, तो अब अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि जी कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है तो क्या हुआ कि आपके गलत सौदे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका लॉस कम हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा आपको ये पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि जी एंट्री करनी कहाँ पर है। आपको ये पता लग गया कि हाँ जी कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है, लेकिन एंट्री भी पता होनी चाहिए, आपको एंट्री का लेवल कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सही लेवल पर एंट्री करोगे तो आपके प्रॉफिट में आने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, फिर तीसरा आपको ये पता चलेगा कि जी कि एंट्री कहाँ पर नहीं करनी है। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने देखा ज़्यादा कई बार ऐसा होता है जी जो ट्रेडर्स होते हैं वो उस लेवल पे एंट्री कर लेते हैं जहाँ से जी मार्केट रिबाउंस हो जाती है, मीन्स उल्टी डायरेक्शन पकड़ लेती है। मीन्स मार्केट ऊपर जा रही है, उन्होंने कॉल बाय कर लिया, वहीं से नीचे आने स्टार्ट होगी, या फिर मार्केट नीचे जा रही है, उन्होंने जी नीचे आता हुआ देख करके पुट बाय कर लिया, वहीं से वापस ऊपर जानी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंट्री कहाँ पर नहीं करनी है। ठीक, फिर चलो जी आपको पता लग गया कॉल लेना या पुट लेनी है, आपने एंट्री भी कर ली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जी कि एग्जिट कहाँ करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जिट पॉइंट का भी पता चल जाएगा। और दोस्तों देखिए, जब आपको ये सब पता चल जाएगा तो फिर आप ये बताइए फिर आपको प्रॉफिट कमाने से कौन रोकेगा, कोई नहीं। लेकिन दोस्तों इसकी देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब जानने के बावजूद भी एक चीज़ है जो कि आपके सामने आ सकती है, वो है जी आपका इमोशंस। तो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मीन्स जहाँ पे एग्जिट बनता है वहाँ पे एग्जिट करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट में या फिर स्टॉप लॉस के अंदर, लॉस के अंदर वो एग्जिट करना पड़ेगा। और जहाँ पे एंट्री नहीं बनती है वहाँ पे एंट्री आपको छोड़नी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि जी एंट्री आपने छोड़ दी और लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट आपकी डायरेक्शन में गई, कोई बात नहीं, आपने मिस कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ ही साथ आप गलत ट्रेड से भी बचोगे। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जी अगर आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप पहले मेरी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर जो मैंने इससे पहले की 2 वीडियोस बनाई है उनको देख लीजिए। ओपन इंटरेस्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। एक बार आप उन वीडियोज़ को देखेंगे तो उससे भी आप एडिशनल चीज़ें ही सीखोगे।
तो दोस्तों आपको करना क्या है, जब आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हो, ठीक है, आप निफ्टी करते हो या बैंक निफ्टी करते हो, तो आपको पहले उसकी ऑप्शन चैन को ओपन करना है। देखिए मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। निफ्टी का आप सीख लोगे तो बैंक निफ्टी का करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जो चीज़ मैं आपको निफ्टी के लिए समझाऊंगा वही सेम चीज़ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देनी है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन देखिए बस डिफरेंस क्या होता है, बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन होती है वो और भी ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप पहले निफ्टी के अंदर आप सीख लोगे तो वहाँ पर आप ट्रेड लेना सीख जाओगे, ट्रेड से एग्जिट होना सीख जाओगे और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाओगे। एक बार जब ये सब चीज़ सीख जाओगे फिर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेडिंग करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप एकदम से बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करोगे तो फिर वहाँ पे आप लॉसेस ज़्यादा करोगे, ठीक। तो आपको करना क्या, पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करनी है। उसका 2 मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये कीजिए, आपका जो ब्राउजर में से गूगल के ऊपर आप टाइप कीजिए निफ्टी 50 ऑप्शन चेन, तो जी NSE इंडिया की वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा, उसको ओपन कर लीजिए और वहाँ पर बस ये चेक कर लीजिएगा कि करंट एक्सपायरी होनी चाहिए। मीन्स जो भी कमिंग जो थर्सडे होगा उसकी डेट वाली एक्सपायरी होनी चाहिए, ठीक है। या फिर जी सेकंड मेथड ये है कि जी आप निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसकी भी ऑप्शन चैन ओपन करना चाहते हो, आप सीधा वेबसाइट पर टाइप कीजिए जी www.nseindia.com, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे फिर जो सर्च बॉक्स होता है वहाँ पे आप टाइप कीजिए निफ्टी, ठीक है। निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं, निफ्टी टाइप करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगी, वहाँ पर उसमें आप निफ्टी इन डेरिवेटिव्स वाला सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करेंगे। फिर जी वो निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। जब आप ऑप्शन चेन पे क्लिक कर जाओगे तो निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से फिर आपको उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है। अगर एक्सपायरी डेट आगे की है तो आपको करंट एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है। तो देखिए आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इस पेज में मैंने एक रेड कलर का वर्टिकल बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि स्टैक प्राइस को दिखाने के लिए बनाया गया। तो ये स्टैक प्राइस है, मिडिल में स्टैक प्राइस होती है। निफ्टी का ओपन करा तो निफ्टी की स्टैक प्राइस होगी, बैंक निफ्टी ओपन करोगे तो बैंक निफ्टी की स्टैक प्राइस होगी। निफ्टी की जो स्टैक प्राइस है वो 50-50 की डिफरेंस होती है। मीन जैसे 17,500, 17,550, 17,600 और नीचे होगी तो 17,500 के बाद 17,450, 17,400, 17,350, 17,300 ऐसे, ठीक है। ये स्टैक प्राइस होगी। जो लेफ़्ट साइड का जो एरिया वो सारा कॉल्स का है और जो राइट साइड का एरिया वो पूरा सारा पुट्स का है, ठीक है। अब कॉल वाला एरिया जब आप देखोगे तो जो उसमें जो सबसे लास्ट का जो कॉलम है जहाँ पे OI लिखा हुआ है हेडिंग में OI, तो OI मीन्स ओपन इंटरेस्ट। तो आप जब आप कॉल्स देखते हो तो कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट वाला जो कॉलम है आपको केवल उस पर फोकस करना है। सेम इस तरह से जब आप पुट देखते हो तो पुट का जो OI है, ओपन इंटरेस्ट का जो कॉलम है सबसे लास्ट में देखिए आप, ठीक है। मीन जिस साइड पुट है राइट साइड में उसके एकदम एक्सट्रीम राइट में जो सबसे लास्ट में जो कॉलम है वो OI का है, तो वो हो गया उसका पुट का ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को एक शेडिड एरिया दिख रहा होगा, जैसे कॉल साइड में ऊपर का एरिया शेडिड है और पुट साइड में नीचे का एरिया शेडिड है। तो ये क्या होता है कि जी जहाँ पे ये दोनों शेडिड एरिया मिल लें, जैसे 17,600 के आसपास दोनों शेडिड एरिया मिले, तो इसका मतलब हुआ कि जी निफ्टी उस दिन 17,600 के आसपास बंद हुई है, कुछ पॉइंट ऊपर या नीचे चलेगा। या फिर अगर आप लाइव मार्केट में भी देख रहे हो तो भी इसका मतलब होता है कि हाँ जी कि निफ्टी 17,600 के आसपास चल रही है। दोस्तों 17,600 से 17,300 पॉइंट, निफ्टी के एक दिन में 300 पॉइंट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या एक्सपायरी कब है जी, एक्सपायरी है जी 3 फरवरी की, 3 फरवरी 2023 की, तो जिसके अंदर अभी टाइम है। उससे पहले अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर नहीं जाती है और नीचे का ही टर्न रहती है तो अगला लेवल आप देखेंगे जी कि 17,300 के बाद को जो नेक्स्ट लेवल है वो है 17,100 पे। वहाँ पे भी जी कितने 58,518 का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यानी कि 17,300 के बाद 17,100 का ही एक सपोर्टिव लेवल रहेगा। देखिए दोस्तों ये ओपन इंटरेस्ट के जो लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे 17,600 के बाद 17,500, 17,300, 17,100, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी या नहीं लेगी ये कोई डायरेक्शन एकदम क्लियर नहीं होती है। ऐसा नहीं होता जी शो शोर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगी। लेकिन क्या है कि अगर आपको ये पता होगा कि जी के इस लेवल के नीचे जाने पर अगला लेवल क्या हो सकता है और उसके भी नीचे जाने पर अगला लेवल क्या हो सकता है, तो आपको एंट्री लेने में और आपको एग्जिट करने में, आपको प्रॉफिट बुक करने में, आपको स्टॉप लॉस लेने में ईजी रहेगा। और आप एक ऐसे लेवल पर पुट लेने से बच जाओगे जहाँ पे जी पुट लेना बनता ही नहीं था। मैं साहब ने पुट ले लिया, पता लगे मार्केट वहाँ से फिर ऊपर ही ऊपर रही, फिर जी 3 दिन 4 दिन हो गए, एक्सपायरी भी निकली, लेकिन जी मार्केट फिर वापस नीचे गई नहीं, तो क्या फ़ायदा पैसे जीरो करने का, कोई फ़ायदा नहीं ना। अच्छा दोस्तों जब आप इसके हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहोगे तो पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जी कि आपके दिमाग के अंदर कोई भी ट्रेंड पहले से नहीं होना चाहिए। मीन्स आप पहले से बायस नहीं होना चाहिए कि जब मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी।
आपको देखिए, आपको मार्केट के अंदर जो एक्चुअली में हो रहा है, जो लाइव मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है, आपको उसके हिसाब से ट्रेड करना है। ना तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ट्रेड करना है कि आप क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हो, ना ही आपको अपनी कोई फोरकास्टिंग के हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, जो मार्केट में हो रहा है आपको उसके हिसाब से ट्रेड करना है। मार्केट ऊपर जा रही है तो आप भी ऊपर जाइए उसके साथ, मार्केट नीचे जा रही है तो आप भी उसके हिसाब से नीचे की पोजीशन बनाइए। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने मान के चला जी निफ्टी 17,600 के आसपास बंद हुई है, क्योंकि शेडेड एरिया के हिसाब से ये दिखता है। तो मैं आपको पहले ये दिखाऊंगा कि जी क्या होगा जी, मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको दोनों साइड दिखाऊंगा। अब सपोज़ मार्केट जी वहाँ से नीचे जा रही है, ठीक है, तो देखिए 17,600 का जो ओपन टेस्ट है, मैंने रेड कलर के बॉक्स से फिर वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ आप देखेंगे कि सबसे लास्ट का जो कॉलम है OI है, तो वहाँ पर आप देखो 17,600 की जो पुट का ओपन टेस्ट है वो कितना है, 40,409। ठीक है, और जिस दिन का ये स्नैपशॉट है ये है जी आपका 27 जनवरी का, 27 जनवरी 2023 का स्नैपशॉट है, उसके शाम का। ठीक है, तो यानी कि उस दिन जब मार्केट बंद हुई थी 17,600 पे, तो इतने पुट राइटर यहाँ पे बैठे हुए थे 40,409, और एडिशन कितने होते, 10,651 एडिशनल ऐड हुए थे। इतना ओपन टेस्ट और बड़ा था। अब सपोज जी मार्केट नीचे जा रही है, तो नीचे जाने का मतलब 17,600 से नीचे जाएगी, नीचे गई। अब आपको नीचे जाते दिख रही है तो आपको क्या करना है, आपको पुट बाय करनी है। ठीक है, ये तो पता लग गया कि जब मार्केट नीचे आ रही है तो आपको पुट लेना है, लेकिन अब एंट्री कहाँ लेनी है। तो आप देखिए इसके बाद का आप देखेंगे 17,600 के बाद 550 पे कुछ ही देखना, 17,500 का जब आप OI देखोगे तो वहाँ पे ओपन टेस्ट कितना है, वहाँ पे लगभग 49,000। ठीक है, मीन्स 17,600 पे था लगभग 40,400, तो 17,500 पे और ज़्यादा है 49,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि जी कि निफ्टी नीचे जा रही है 17,600 से, तो वहाँ पे जो अगला जो सपोर्ट लेवल होगा वो 17,500 का होगा। ठीक है, 17,550 का इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ का जो ओपन टेस्ट है वो काफ़ी कम है, वो केवल 11,211, जबकि जो बड़ा जो सपोर्टिव लेवल है या बड़ा जो ओपन टेस्ट है वो 49,000 का 17,500 पे। ठीक, अब आपने देखा जी कि 17,600 से नीचे आ रही है। सपोज ये मार्केट नीचे आते आते 17,600 से नीचे आई, 17,580, 570, 550, 530 आ गई। अब 520 पे आपको लग रहा है कि मैं आपने मिस कर दी और आपने एंट्री ले ली। ठीक है, आपने गलत जगह एंट्री ले ली, क्योंकि 520 पे आपने एंट्री ली और ये 500 पे तो उसका सपोर्ट ही है, और बाई चांस अगर उसने सपोर्ट ले लिया तो वो नीचे नहीं जाएगी, वहाँ से ऊपर आने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये गलती होती है जो ट्रेडर्स के साथ होती है। ठीक है, अब आपको पहले पता चलेगा जी कि अगर निफ्टी 17,600 से नीचे आ रही है तो जो पहला सपोर्टिव लेवल होगा वो 17,500 होगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट ओपन ही हो सीधा 17,500 के आसपास। ठीक है, तो 17,500 ओपन हुई, आपने सीधे खुलती एकदम से पुट ले ली, वो गलती नहीं करनी। फिर आपको वेट करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा जी कि अब ये जो लेवल है 17,500 का, इससे ऊपर जा रही है या इससे नीचे जा रही है। ठीक है, थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो आपको एक डायरेक्शन पता चल जाएगा जी कि ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। अब आप देखेंगे, मान लीजिएगा अगर वो 17,500 से भी नीचे चलेगी, या तो खुलने के बाद गई, या फिर आपने वेट किया और उसके बाद वो नीचे जाती स्टार्ट होगी 17,500 के नीचे, और नीचे जा रही है और 10-15 मिनट वो उन लेवल के नीचे है, तो अगला लेवल आप देखिए 17,450, इसको आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, जो ये 50-50 वाले होते हैं उनको इग्नोर कीजिए, उस वहाँ पे कोई ज़्यादा खास नहीं होता। फिर जी 17,400 पे देखेंगे, वहाँ मैंने हाईलाइट नहीं करा हुआ, वहाँ पे ओपन टेस्ट है केवल 37,000 का, जो कि 49,000 से कम है। लेकिन उसके बाद का जो नेक्स्ट जो अच्छा सपोर्टिव लेवल है, या जो नेक्स्ट जो पुट राइडर है वो है जी 17,300 पे, 17,300 पे 53,500 का ओपन टेस्ट है। मीन्स यहाँ पे इतने पुट राइटर बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे पुट बाई भी करी होगी तो पुट सेल भी करी होगी, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो पुट बाई करके चलते हैं, तो जिनको हम वीक हैंड्स बोलते हैं। और पुट सेलर जो होता है या जो पुट राइटर्स जो होते हैं वो होती है स्मार्ट मनी। तो स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या करके यहाँ पे सेलिंग करके बैठी हुई है, पुट सेलिंग करी हुई है। तो पुट सेलिंग का मतलब है जी वो यहाँ पे सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, मार्केट को सपोर्ट देंगे। ठीक है, तो अगर 17,500 से भी नीचे जाती है तो ये अगला जो सपोर्ट होगा फिर वो 17,300 होगा। पहले तो 17,500 है, अब 17,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, लेकिन अगर वहाँ पर भी मार्केट नहीं संभलती है तो जी फिर 17,300 होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जी अगर आपने 17,500 तक आप पोजीशन नहीं ले पाए और 17,500 के नीचे चलेगी तो वहाँ के लिए जी फिर आपने पोजीशन ली तो आपका अगला लेवल क्या होगा 17,300। मीन्स 17,500 से 17,300 200 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आपको पोजीशन लेने के बाद हड़बड़ी में उससे निकलना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 200 पॉइंट की जो मंदी है वो मिल सकती है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। स्टॉप लॉस क्या होगा कि जी अगर वो मार्केट वापस से मीन्स निफ्टी वापस से 17,500 के ऊपर आ गई तो आपको फिर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देना अभी। ठीक है, और अगर वो नीचे नहीं मतलब ऊपर नहीं गई और नीचे जाती जा रही है तो जैसे जैसे वो नीचे जाती रहेगी तो आपके पुट का रेट बढ़ता रहेगा, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। तो नीचे जाते रहेगा, आप स्टॉप लॉस बढ़ाते रहोगे, वहाँ पे क्या होगा आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएंगे। 200 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर हो सकता है आपको 100 पॉइंट मिल जाए या फिर 150 पॉइंट्स भी मिल जाए। वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उतनी ज़्यादा पॉइंट्स आप यहाँ से गेन कर पाओगे।
दोस्तों अभी तो हमने देखा था पुट साइड का, मीन्स अगर मार्केट नीचे जा रही है तो कहाँ कहाँ पे अगला सपोर्टिव लेवल होगा। अब क्या गए, जिन लोगों के पास ऑलरेडी पुट की पोजीशन जो बना के गए थे, ओवरनाइट पोजीशन बना के गए थे, तो ये उनके भी काम आना है। उनको पता रहेगा कि जी अगर नीचे आ रहा है तो कहाँ तक नीचे आ सकता है, जिससे कि अपनी पोजीशन को वो और देर तक होल्ड कर सके और जिससे कि उनका प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, और साथ ही साथ अपना लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। ठीक है, अभी देखना देखिए, क्योंकि हम ये मान के चल लेते हैं जी कि हमारे दिमाग में पहले से कोई मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, जैसा मार्केट चलेगी हम वैसे चलेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया अगर नीचे जा रही है तो हमें क्या क्या करना है। अब हम ये देखते हैं कि मार्केट अगर बाई चांस ऊपर चल गई, ठीक है 17,600 पे बंद हुई है, लेकिन मंडे को अगर ऊपर जाने स्टार्ट होगी तो आपको क्या करना है। अब देखिए ऊपर जाएगी तो वो मार्केट खुलने के बाद प्लस का साइन दिखेगा, और जो ऊपर जाती हुई दिखेगी तो आपको पता चलेगा जो ऊपर जा रही है फिलहाल, तो यानी कि आप क्या करना है, ऊपर जाने पे कॉल बाय करना है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मिलेगा जी क्या करना है, कॉल या पुट, तो कॉल बाय करना है। लेकिन दोस्तों जैसे कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जी कि ऊपर जाते वक्त मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप अगर पहाड़ी पर चढ़ रहे हो तो क्या होगा, चढ़ते वक्त हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, उतरते वक्त तो पैर अपना आप भगते हुए आते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही कि मार्केट से ऊपर जाती है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है जब जाके मार्केट ऊपर आती है। अब वही चीज़ देखिए इस ओपन इंटरेस्ट से भी पता चलिए, 17,600 पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो है जी 34,982, जिसमें कि जी के 27 तारीख को ही 34,000 के आसपास ऐड हुआ था। मीन्स उससे पहले उसमें बहुत ही कम थे। ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे हो कि जी 17,600 के बाद का जो लेवल है 17,700, 17,800, 17,900, 18,000, हर 100 पॉइंट के गैप पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, मीन्स वहाँ पे कॉल आइटर बैठे हुए हैं, कॉल आइटर का मतलब हो गया जी रेजिस्टेंस है वहाँ पे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉल आपने बाय तो कर ली। ठीक है, मतलब आपको ये तो पता लगे जी कॉल बाय करनी है, लेकिन अब आपको ये देखना है जी कॉल बाय कहाँ करनी है। मीन्स अगर मार्केट खुली मान लीजिए सीधा 17,650 या 670, ठीक है, या खुली 17,650 और 1 मिनट के अंदर सीधा 680 690 होगी, तो ये नहीं कि आप एकदम से फटाक देने से कॉल बाय कर लो, क्योंकि जी अगला रेजिस्टेंस लेवल तो 17,700 पे ही है। ठीक है, आपने 680 पे आपने एंट्री लिया, 17,700 पे आप इससे एंट्री लेने के बाद जब अपनी पोजीशन को चेक करोगे इतने में तो वो टच करके वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उस गलती से आपको बचना है। ठीक है, कि जी आपने पता लगे जी कि मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल में काम करना है, लेकिन कब करना है। अब मार्केट नीचे आई, वापस से 17,600 के आसपास आई और फिर से ऊपर जाने लगी। ठीक है, तो अब आपको पता है जी अगर फिर से ऊपर जा रही है तो यानी कि अगला लेवल क्या है आपका पास 17,700 का है, तो वहाँ पे फिर आप कॉल की एंट्री ले सकते हो। ठीक है, या फिर मान लीजिए नीचे नहीं आई, ठीक है 17,650 खुली, उसके बाद 670, 680, 690 और 17,000 होगी, उसके बाद 17,000 के आसपास या 17,000 के ऊपर 10-15 मिनट रुक गई, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी नहीं, तो ऊपर रुक गई तो मतलब कीजिए कि अब अगला लेवल खुल गया, मीन्स 17,800 का। तो आपको क्या करना, अब आपको कॉल बाय कर लेनी है और वेट करना है जी 17,800 के आसपास निफ्टी आएगी तब आपको प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हुआ कि अगर वापस 17,700 के नीचे आ गई तो वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने लेट ओपन किया, ठीक है, या फिर जी 17,600 से 17,700 के बीच में आप ट्रेड नहीं ले पाए। ठीक है जी, आप कन्फ्यूज रहे, आप ट्रेड नहीं ले पाए, लेकिन आपको ये तो दिखने लगा जी मार्केट ऊपर जा रही है, आप ट्रेड नहीं ले पाए, या फिर आपने लेट ओपन किया, तब क्या करना है। अब मार्केट चल रही है सपोज जी 17,700 के ऊपर, आपने दोबारा से देखा जी ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है 700 के ऊपर, आपको पता लगी जी कि 700 के लेवल के क्रॉस करने के बाद जी अगला जो लेवल है वो 17,800 का, मीन्स अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 17,800 है। मीन्स क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जी मार्केट अब ऊपर जाती है तो 17,800 पे ही है इसकी जो रिकॉर्ड आएगी, उससे पहले कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी देर आप वेट कीजिए, वॉच कीजिए, मतलब खाली वेटिंग करना, वॉच भी करना है कि जी ऊपर जाती दिख रही है नीचे जाती दिख रही है। आपको अगर ऊपर का सिग्नल समझ आए तो वहाँ पे जी फिर आप कॉल बाय कर सकते हो, और आपको ये लेवल देखना है कि जब निफ्टी 17,800 के आसपास है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेकिन अगर आपके बाय करने के बाद निफ्टी 2, 4, 5, 10 पॉइंट ऊपर जाके वापस नीचे आती है तो जैसे ही 17,700 के नीचे आए वहाँ पे फिर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के निकल सकते हो। देखिए इन लेवल के हिसाब से आप काम करोगे तो आपको एक बेनिफिट और होगा कि जैसे 700 के बाद 800, अगला जो पॉइंट है 100 पॉइंट का है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस छोड़ा जाएगा। मीन्स मान लीजिए आपको ट्रेड समझ में आया जब जी निफ्टी थी 17,720, 17,725 या 730 के आसपास, ठीक है 730 का, तो आपने ट्रेड ले लिया। अब ऊपर तो 70 पॉइंट और है ना, 17,730 से 17,800 तक जाने में 70 पॉइंट और है, पर आपका स्टॉप लॉस कितना होगा 30 पॉइंट का। 730 के आसपास आप एंट्री लिए, वापस 17,700 के नीचे आएगी तो आप एग्जिट हो गए। ठीक है, तो लेवल के हिसाब से काम करने पे क्या होगा, ठीक है आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आपको अगला जो एग्जिट लेवल है वो आपको पता चल जाएगा, और आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना एक्सपीरियंस होगा, तो आपका जो ये स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। मीन्स मान लीजिए आपको 17,710 के आसपास ही आपको समझ आ गया कि मार्केट अब तेज़ है यहाँ से, ठीक है आपने एंट्री ले ली, ठीक है, और एंट्री ले ली तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपका 10-15 पॉइंट का रह गया, टारगेट हो गया आपका 90 पॉइंट के आसपास का। ठीक है,
चलिए अब आगे देखिए जी, 17,700 के बाद 17,800 पे है जी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ पे भी जो टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो कितना है 65,828। उसके बाद जी 17,900 पर भी जी देखिए अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, 80,342। लेकिन 18,000 के ऊपर देखिए काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, मीन्स वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया है, 1,76,000 के आसपास का वहाँ पे जो है कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो जिसका मतलब ये बनता है कि जी इस एक्सपायरी के अंदर, ये जो 3 फरवरी की एक्सपायरी है, इसके अंदर जो कॉल राइटर है वो पूरी कोशिश करेंगे कि जी की निफ्टी 18,000 के लेवल को क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। और 18,000 से पहले से पहुंचने से पहले ही वहाँ पे काफ़ी हर 100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो आपको यही चीज़ देखनी है, सीखनी है और समझनी है। जब आप इन चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए ट्रेड करना ईजी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी। और जब ट्रेड करना ईजी हो जाएगा, आपको ट्रेड समझ में आने लग जाएगा, तो आपके लिए पैसे कमाना ईजी हो जाएगा। अब देखिए, मार्केट ओपन होने से पहले आपने ओपन इंटरेस्ट को एक बार एनालाइज करके अपने दिमाग के अंदर 2 लेवल पर सेट कर लीजिए, ठीक है जी। एक नीचे का, ऊपर का। नीचे का जैसे अगर पुट साइड में देखें तो जी जो पहला लेवल होगा वो 17,500 का। 17,500 इसलिए क्योंकि देखिए ये जो 17,500 हो गए या 18,000 हो गए, 17,000 हो गए, ये एक तरह के साइकोलॉजिकल लेवल भी होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी काम करेगा और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी 17,600 के बाद जो नेक्स्ट जो लेवल है वो 17,500 का आ रहा है, ठीक है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे ये हाईएस्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो 17,300 पे है, लेकिन पहले ये साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो पहला लेवल हो गया आपका डाउन साइड का 17,500 का, और ऊपर की साइड का आप ये मान के चल सकते हो जी जो पहला लेवल होगा वो होगा 17,800 का, ऊपर आती तो 17,800, ठीक है। अब अगर निफ्टी के अंदर ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी तो फिर वो इन लेवल को भी ब्रेक कर सकती है, ठीक ना। कि नीचे गए तो ये 17,300 तक भी जा सकती है, और ऊपर आई तो 17,800 से ऊपर आई तो 17,900 या 18,000 तक भी आ सकती है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए किस तरह के चेंजेस होंगे, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए ये 27 जनवरी का स्नैपशॉट है, 27 जनवरी के मार्केट के बाद का, ठीक है। तो 27 जनवरी को मार्केट नीचे आई थी, मीन्स निफ्टी नीचे आई थी 300 पॉइंट के आसपास, और जो बैंक निफ्टी थी वो भी लगभग 1200-1300 पॉइंट नीचे आई थी, मीन्स मंदी का माहौल बना हुआ था। अब लेकिन जब मार्केट नेक्स्ट डे जो खुलेगी वो खुलेगी जी 30 जनवरी को, 30 जनवरी को मंडे, 30 जनवरी को मार्केट ओपन होगी। अब लेकिन क्या है कि जी कि हो सकता है कि जी मार्केट के अंदर कुछ इस तरह के पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिटेल क्लाइंट्स की आदत ये होती है कि जो वो वेट करते हैं, ऊपर जा रही है तो भी वेट करते हैं, नीचे आ रही है तो भी वेट करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट मनी होती है वो वेट नहीं करते, उनको वो ये देखते हैं कि जो न्यूज़ आई है, जो पॉजिटिव न्यूज़ आई है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है। अगर उनको लग रहा है कि भाई बाकी मार्केट सारी पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट सारा ऊपर का ही डायरेक्शन दिखा रही है और अपनी मार्केट में भी, यहाँ की मार्केट में भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो क्या करेंगे जी वो फटाफट से पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? वो क्या काम करेंगे, एक तो ये जी जो उन्होंने कॉल साइड में जो रेजिस्टेंस लेवल बनाए हुए हैं वहाँ से अपनी पोजीशन कम कर करके ऊपर के लेवल पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। मीन्स जैसे 18,000 पे जो उन्होंने इतनी हैवी जो कॉल राइटिंग करी हुई है वहाँ से पोजीशन कम करेंगे, उस लेवल को बढ़ा करके सपोज और ऊपर बढ़ा करके 18,200 कर दिया, 18,300 कर दिया, या फिर उससे पहले का जैसे 17,800 पे, ठीक है। उनको लग रहा है भी मार्केट नीचे ऊपर तो जा सकती है लेकिन 300-400-500 पॉइंट जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो 17,800 पे जो कॉल राइटर है वो सब निकल जाएंगे जो स्मार्ट मनी वाले होंगे, ठीक है। रिटेलर शायद ना निकले, लेकिन जो स्मार्ट मनी होगी वो निकल जाएगी, वहाँ से निकल जाएगी और अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेगी वो 18,000 पे या उससे ऊपर के लेवल पे, ठीक है। और इसके साथ साथ वो अपने पुट की पोजीशन भी चेंज करेंगे। पुट की पोजीशन देखिए, मार्केट ऊपर आएगी तो उन्होंने पुट सेल करी हुई तो उनको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे कि जैसे जो साइकोलॉजिकल लेवल है 17,500 का, वहाँ पे वो क्या करेंगे और पुट राइटिंग कर देंगे, क्योंकि अब उनको ऊपर का लग रहा है तो वहाँ पे और पुट राइटिंग कर देंगे। तो वहाँ क्या होगा कि जिस कॉल से वो निकले वहाँ पर उन्होंने एक तरह से लॉस बुक किया, ठीक है, और अगली कॉल के अंदर उन्होंने सेलिंग पोजीशन डाली, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पुट के अंदर भी सेलिंग पोजीशन और बढ़ा दी, ठीक है। तो वहाँ पे पुट की पोजीशन भी उनकी क्या हो गई और ज़्यादा बढ़ गई है, तो मार्केट ऊपर आएगी तो वहाँ पर उनको प्रॉफिट होगा। और कॉल साइड में उन्होंने अपना लेवल आगे बढ़ा दिया है, तो वहाँ पर अब रेंज क्या हो जाएगी, नीचे की रेंज हो जाएगी 17,500 की और ऊपर की रेंज 17,800 से वो अपना रेजिस्टेंस हटा देंगे, जी अगला रेजिस्टेंस चला जाएगा 18,000 पे। तो क्या होगा, जब मार्केट जब बढ़ेगी तो स्मूथली 17,800 का लेवल क्रॉस कर जाएगी। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए ट्रेडिंग के अंदर ना कोई भी बात पत्थर की लकीर नहीं होती है, मीन्स कोई थंब रूल नहीं होता। मीन्स जो यहाँ पे सपोर्टिव लेवल निकल रहे हैं, जहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा बैठे हुए हैं, या फिर जो जहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा बैठे हुए हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि जी रेजिस्टेंस लेवल है, वो ऐसे नहीं कि जी वो पत्थर की लकीर होगी कि लेवल को मार्केट क्रॉस ही नहीं कर पाएगी जी, कि जी अगर नीचे आए तो 17,300 के नीचे जाएगी नहीं, या ऊपर आए तो 18,000 के ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए एक तो ये जो लेवल्स होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, मीन्स वो चेंज भी हो सकते हैं, ओके। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट मनी मीन्स जैसे FIs हो गए, DIs हो गए, HNI क्लाइंट्स जो होते हैं, प्रोप्राइटरी क्लाइंट्स होते हैं, वो स्मार्ट मनी में उनकी काउंटिंग होती है।
तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा फास्ट और क्विक डिसीजन लेते हैं और वो ज़्यादा इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो उनको क्या करना, अगर उनको लगा कि जी मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है या चेंज हो रही है, तो फिर वो वेट नहीं करते, वो अपनी पोजीशन फटाफट से चेंज कर लेते हैं। और जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो आप देखोगे कि जब आप लाइव मार्केट के अंदर ये ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस कर रहे होंगे या चेक कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिखाई दे जाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके। देखिए, सपोज मंडे को मार्केट ओपन होती है और स्मार्ट मनी को लगता है जी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ग्लोबल मार्केट मान लीजिए ऊपर है और उनको लगता है जी अपनी इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगी। तो वो क्या करेंगे, उन्होंने जो कॉल राइटिंग करी हुई है उससे वो निकलेंगे और अगले लेवल की और ऊपर के लेवल की कॉल राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने लेवल ऊपर का बढ़ा दिया, तो नीचे के लेवल पे जो रेजिस्टेंस आनी थी वो तो ख़त्म होगी, अब रेजिस्टेंस क्या आएगी और ऊपर के लेवल पाएगी। तो यानी मार्केट ऊपर से स्मूथली, मतलब ऊपर की तरफ स्मूथली जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, जो पुट राइटिंग उन्होंने करी थी उस पुट राइटिंग पे उन्होंने वो अपनी क्वांटिटी और बढ़ा देंगे, ताकि मार्केट अगर नीचे भी आती है तो वहाँ पे वो और ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब मार्केट डायरेक्शन चेंज करती है तो वो अपनी पोजीशन को इस तरह से शिफ्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको भी लाइव मार्केट में पकड़ना है। अगर लाइव मार्केट के अंदर आपको ऐसा दिखने लगे कि भी कुछ पुट्स निकल लिया या कुछ कॉल निकली है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि अगर पुट निकल लिए तो यानी कि स्मार्ट मनी वहाँ से निकल लिया, अगर कॉल निकले यानी कि जो स्मार्ट मनी वहाँ से निकल लिए। तो जब वो वहाँ से निकल लें तो कुछ अगला लेवल बनाएंगे वो। ठीक है, तो वो अगला लेवल आपको बचाना है। मीन्स अगर मान लीजिए 17,500 के जो पुट राइडर है वो निकल करके शिफ्ट हो गई जी 17,300 पे, तो यानी कि 17,500 पे जी सपोर्ट नहीं लेनी मार्केट को, सीधा 17,300 पर सपोर्ट लेगी। तो जब आपको ऐसा दिख रहा है कि 17,500 की सपोर्ट कमज़ोर होती जा रही है और आप पुट में बैठे हो ऑलरेडी, तो फिर आप पुट से मत निकलिए, फिर आप थोड़ा और वेट कीजिए, वहाँ पे फिर आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो जो मैंने कहा था ना कि जी कि आप ये सीख लोगे तो किसी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो ऐसे बढ़ेगी। आपको पता चल गया कि जी आप पुट में बैठे हो और जी जो मार्केट को सपोर्ट देने वाले वो निकल कर गए और क्या नाम है और मंदी से बना रहे हैं, तो क्या जी आप बैठ रहो अपनी पुट के अंदर। ठीक है, होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को और ज़्यादा प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक, तो दोस्तों जब आप इस सिंपल सी चीज़ को सीख जाओगे तो आपके लिए ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना और उस ट्रेडिंग से पैसे कमाना इजी हो जाएगा। अब इसका साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, ऑप्शन चेन के पेज को नीचे की तरफ करना है और सबसे नीचे आना है। तो आप देखोगे सबसे नीचे क्या होगा जी, कॉल साइड का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है उसका टोटल दिया होगा और पुट साइड में भी सबसे नीचे पुट के जितने भी ओपन इंटरेस्ट है उसका टोटल दिया होगा। तो यहाँ से आपको PCR निकलना, PCR मीन्स पुट कॉल रेशो। ठीक है, तो पुट डिवाइडेड बाई कॉल, ये हो जाएगी आपकी पुट कॉल रेशो। तो टोटल पुट टोटल कॉल, तो वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे जी हाईलाइट किया हुआ है रेक्टेंगल से रेड कलर से। ठीक है, वो टोटल पुट है, टोटल कॉल है। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जैसे वैल्यू आ रही है 0.51। ठीक है, 0.5 के आसपास आ रही है। तो जनरली जो PCR की जो रेंज होती है वो 0.8 से लेकर 1.3 होती है। 0.8 के आसपास क्या होता है जी, मार्केट डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट कर लेती है, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर लेती है। लेकिन एक्सट्रीम हो जाती है तो जी 0.5 भी आ जाती है। ठीक है, तो 0.5 आ गई, इसका मतलब कि मार्केट के अंदर कभी भी जी अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, अभी जैसा हमने देखा था कि जी की जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी 17,500 है और 17,500 टच कर चुकी थी फ्राइडे को, मीन्स 27 तारीख को। ठीक है, तो वो साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। अब PCR क्या कह रहा है कि जी मार्केट कहीं से भी कभी भी वापस ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी आपको कि भाई 0.5 देखते ही बाई कर लेना है। आपको क्या करना है कि जी मार्केट की डायरेक्शन देखनी है कि जी मार्केट ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है, तो की लेवल पर करनी है। ठीक है, आपको इंटरडे करना है तो वो इंटरडे वाले लेवल भी आपको देखने पड़ेंगे कि अलग अलग लेवल पे कितना ऊपर इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक, अब ये हो गया। लेकिन आप क्या करिए, साथ साथ में बीच में आप ये PCR भी चेक करते रहिए। मान लीजिए आप हर आधे घंटे में अगर PCR चेक करें, 15-15 मिनट में PCR चेक करें, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये PCR बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी काफ़ी डाउन चल रहा है। अब अगर मान लीजिए कि आप चेक कर रहे हो जी PCR बनना स्टार्ट हो गया, 0.5 है जी, 0.7 हुआ, फिर 0.8 हुआ, तो इसका मतलब है जी कि मार्केट के अंदर अब डायरेक्शन चेंज होनी स्टार्ट हो गई है। तो वहाँ पे आप फिर एक क्या नाम है बुल साइड का, अप साइड का एक व्यू बना के चल सकते हो। ठीक है, अब आपने अगर बाइंग साइड की व्यू बना लिया है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो और वहाँ पे फिर आपको टारगेट भी बड़े मिल जाएंगे। मीन्स मान लीजिए निफ्टी आ गई 17,700 के आसपास। ठीक है जी, 17,600 बंदी थी, 17,700 पाई और 17,700 आई, 17,750, वहाँ पर आपका ये व्यू बन गया कि जी कि PCR भी बढ़ रहा है। तो आपने क्या करा, चलो जी आपने अब 17,600 का मेन स्टॉप लॉस लगा करके और अपने निफ्टी बाय कर ली। आपका स्टॉप लॉस तो हो गया, ठीक है जी 150 पॉइंट का। ठीक है, लेकिन जब वो मार्केट ऊपर जा रही है तो हो सकता है जी आपको 300, 400, 500 पॉइंट का अपसाइड टारगेट भी मिले और जैसे जैसे ऊपर जाते रहे आप क्या करिए, अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ाते रहिएगा। तो दोस्तों देखिए, ये तो था निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस।
अब हम अगर बात करेंगे जी बैंक निफ्टी का, तो देखिए बैंक निफ्टी के ऊपर भी यही सेम रूल सेम काम करता है। आपने अगर निफ्टी को एकदम अच्छी तरह से समझ लिया तो बैंक निफ्टी में भी आप इसी तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग नहीं करी है, या फिर आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप अभी तक केवल आपको लॉस हुआ है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप पहले निफ्टी के ऊपर ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि निफ्टी जो होता है वो बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल होता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा सोचने का, समझने का, पोजीशन बनाने का, एग्जिट होने का, ठीक है, या फिर स्टॉप लॉस लगाने का, तो वो टाइम मिल जाएगा। अब जब आपकी निफ्टी के ऊपर अच्छी खासी पकड़ बन जाए और आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपको प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो जाए, फिर आप धीरे धीरे आप बैंक निफ्टी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी में शिफ्ट करने पे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि वहाँ पे आपको एक ही दिन के अंदर डबल साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। मीन्स ऊपर जाते हुए वक्त आप कॉल में काम कर लिया, नीचे आते वक्त आपने पुट में काम कर लिया, तो आपकी जब प्रैक्टिस सही हो जाएगी तो आप दोनों साइड के ट्रेड ले पाओगे, ठीक है, दोनों साइड के ट्रेड ले पाओगे और उसको टाइमली एंट्री भी कर पाओगे, साथ ही साथ टाइमली उसके अंदर प्रॉफिट भी कर पाओगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।